साथियों नमस्कार। कर्ण कारक के अध्यापन में मैं आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। कर्ण कारक की परिभाषा में कहा गया है साधक तमम कर्णम। साधक तमम कर्णम। जो साधक शब्द है वो साध धातु से णवुल प्रत्यय करने के बाद बना है। साधक साधने वाला, और तरप और जो तम प्रत्यय होते हैं वो अतिशय को दर्शाते हैं। जैसे लघु छोटा, लघुतर उससे छोटा, लघुत्तम सबसे छोटा। तो साधक तम जो क्रिया की सिद्धि में यत क्रिया सिद्धौ प्रकृष्ट उपकारकम स्यात् बहुत अधिक सहायक होता है, उसे कर्ण कारक कहते हैं। जो क्रिया की सिद्धि में सर्वाधिक सहायक हो उसे कर्ण कारक कहते हैं। फिर एक सूत्र आता है कर्तृकरणयोस् तृतीया, कि कर्ता और कर्ण में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। फिर से देखें, जो प्रथम सूत्र था वो था साधक तमम कर्णम। साधक तमम कर्णम जो क्रिया की सिद्धि में सर्वाधिक सहायक हो, यत क्रिया सिद्धौ प्रकृष्ट उपकारकम स्यात् तत्कर्णम, उसकी कर्ण संज्ञा होती है। जैसे छात्र पेन से लिखता है, तो जो लिखने का जो कार्य है उसमें जो सर्वाधिक सहायक है वो क्या है? पेन। तो पेन की क्या होगी? कर्ण संज्ञा। जैसे रामेण बाणेन हतो बाली, राम ने बाण से बाली को मारा। तो जो बाली को मारने की प्रक्रिया है उसमें सबसे अधिक जो सहायक हुआ वो बाण हुआ। अगर हो सकता है बाण ना होता, बाली ही राम को मार देता। तो जो बाण है वो सर्वाधिक सहायक होने से कर्ण है, और कर्ण कारक में तृतीय विभक्ति का प्रयोग जो करने वाला सूत्र है वो ये प्रथम सूत्र दिया गया है कर्तृकरणयोस् तृतीया, कि कर्ता में और कर्ण में तृतीया विभक्ति का विधान होता है। कौन से कर्ता में? अनुक्त कर्ता में। मैंने आपको पहले ही बताया था कि दो प्रकार के कर्ता होते हैं, एक उक्त कर्ता, एक अनुक्त कर्ता। अब देख लेते हैं कि उक्त कर्ता क्या होता है और अनुक्त कर्ता क्या होता है। जो उक्त कर्ता होता है वो कर्तृवाच्य का कर्ता होता है। जैसे मैं चाय पीता हूँ, अहम चायम पिबामी। और जो अनुक्त कर्ता होता है वो कर्मवाच्य और भाववाच्य का कर्ता होता है। जैसे मेरे द्वारा चाय पी जाती है, मया चायम पीयते। तो आप समझ गए होंगे कर्मवाच्य और भाववाच्य का कर्ता जो होता है वो अनुक्त होता है। जो सामान्य कर्ता होता है, जो कर्तृवाच्य का जो कर्ता होता है उसको उक्त कहते हैं। तो कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथम विभक्ति का प्रयोग होता है, और कर्मवाच्य और भाववाच्य का जो कर्ता होता है अनुक्त कर्ता, उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, और कर्ण कारक में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। यह तृतीय विभक्ति का विधायक सूत्र है। जैसे राम के द्वारा पाठ पढ़ा जाता है तो हम कहेंगे रामेण पाठः पठ्यते। तो यहाँ पर जो रामेण है वो अनुक्त कर्ता होने के कारण तृतीय विभक्ति में है। आगे बढ़ते हैं। इत्थम भूत लक्षणे, इत्थम इस प्रकार का भूत हो गया, उसके लक्षण में इस प्रकार का किस कारण हो गया उसमें तृतीय विभक्ति का विधान है। इत्थम भूत इस प्रकार का हो गया, इस प्रकार का जिस लक्षण के कारण हो गया उसमें तृतीय विभक्ति का विधान यह सूत्र करता है। जैसे जटाभी तापसः, जटाओं से तपस्वी प्रतीत होता है। तो तपस्वी के प्रतीत होने में, तपस्वी होने में जो उसका लक्षण है वो जटाएं हैं। अन्य उदाहरण लेते हैं, पुस्तकों से छात्र प्रतीत होता है। पुस्तकई छात्रः प्रतीयते, पुस्तकई छात्रः प्रतीयते। तो छात्र प्रतीत होने में जो लक्षण है वो क्या है? पुस्तकें हैं। वस्त्रों से नेता प्रतीत होता है, वस्त्रैः नेता प्रतीयते। आगे बढ़ते हैं। येनांग विकारः, येन अंगेन विकृतेन अंगिनो विकारः लक्ष्यते तत्र तृतीया स्यात्। येनांग विकारः, जिस अंग में विकार हो, शरीर के जिस अंग में भी विकार होता है वहाँ पर तृतीय विभक्ति का विधान यह सूत्र करता है। जैसे अक्षणा काणः, आँख से काणा, पादेन खंजः, पैर से लंगड़ा, और नेत्रेण अंधः, आँख से अंधा। इसी प्रकार शीर्षा खलवाटः, सिर से गंजा। तो जिस भी शरीर के अंग में विकार हो, विकार ग्रस्त उस अंग में तृतीय विभक्ति का विधान यह सूत्र करता है। हेतु कारण बोधक शब्दों में भी तृतीय विभक्ति होती है। जैसे दंडेन घटः है, कि दंड के द्वारा घड़े का निर्माण करता है।
जो कारण होते हैं उनमें भी तृतीय भक्ति का विधान होता है। दिवह कर्म च, बहुत महत्वपूर्ण यह सूत्र है परीक्षा की दृष्टि से। एक धातु होती है दिव, जिसका अर्थ होता है जुआ खेलना। जो दिव धातु का कर्म है उसमें विकल्प से, क्योंकि च का प्रयोग यहाँ पे हुआ है, विकल्प से करण संज्ञा उसकी होती है, और करण संज्ञा होने से तृतीय भक्ति का विधान कर्तृकर्णयोस् तृतीया सूत्र करता है। जैसे अक्षयी अक्सान व दिव्यति, जो पहले वाक्य था वो था अक्सान दिव्यति, पासों को खेलता है। लेकिन दिवह कर्म च सूत्र ने कहा कि जो दिव धातु का कर्म है, दिव धातु का जो साधकत्वम है, उसकी विकल्प से, अल्टरनेट से कर्ण संज्ञा भी होती है। इसलिए कर्ण संज्ञा होने के कारण अक्षयी, ये शब्द आया, अक्षयी पासों के द्वारा दिव्यति खेलता है। तो जहाँ कर्म संज्ञा हुई वहाँ द्वितीय भक्ति अक्सान आई, और जहाँ दिवह कर्म च ने विकल्प से कर्ण संज्ञा की वहाँ अक्षयी तृतीय भक्ति का विधान हुआ। आगे देखते हैं, पृथक बिना नाना तृतीया भी नत्रश्याम। ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये कुछ शब्द दिए गए हैं, कुछ शब्दों का यहाँ पे जिक्र किया गया है। पृथक अलग, बिना के बिना, नाना अनेक, तृतीया नत्रश्याम, इनके साथ तृतीया है जो विकल्प से होती है। पृथक शब्द के साथ, बिना के साथ, नाना शब्दों के साथ द्वितीया तृतीया पंचमी विभक्तियों का विधान है। इनमें से कोई भी हो सकती है। जैसे ही पृथक, पृथक की बात कहें, जैसे दशरथो रामेण रामात रामम बिना न अजीवित, तो यहाँ पर दशरथ है जो राम के बिना नहीं जिया, तो यहाँ पर रामेण तृतीया, रामात पंचमी, रामम द्वितीया, द्वितीया तृतीया पंचमी 235 कोई सी भी हो सकती है। इन शब्दों को ध्यान रखिएगा। पृथक, बिना, नाना, पृथक अलग होना, बिना के बिना, और नाना अनेक प्रकार के। इन एतेषां शब्दानां योगे द्वितीया तृतीया पंचमी कापि विभक्ति भवितुम अर्हति। आगे देखते हैं, प्रकृति आदिव्य उपसंख्यानम, की जो प्रकृति आदि शब्द हैं, प्रकृति आदि कुछ शब्दों का पाठ किया गया है, इनके योग में तृतीया भक्ति का विधान होता है। जैसे प्रकृत्याचारु, वह स्वभाव से सुंदर है। गोत्रेण गार्ग्य, कि वह जो है गोत्र से गार्ग्य है, यही प्रकृति आदि शब्दों में है। सह युक्ते अप्रधाने, सह धातु के योग में, सॉरी सह नहीं, सह शब्द के योग में, सह धातु नहीं है, सह शब्द के योग में, सह के जो वाचक अन्य शब्द हैं, सह के जो पर्यायवाची शब्द हैं, शाकम, शार्धम और समम, इनके योग में भी जो अप्रधान होता है उसके योग, उसके में तृतीया भक्ति का विधान होता है। अब अप्रधान कैसे? जैसे पुत्रेण सह आगते पिता, पुत्र के साथ पिता आया। आने वाला कौन है? प्रधान कौन है यहाँ पे? पिता। लेकिन किसके साथ आया? अप्रधान कौन है? पुत्र। इसलिए पुत्र में तृतीय भक्ति का विधान इस सूत्र ने किया। सह युक्ते अप्रधाने, सह शब्द के योग में जो अप्रधान होता है उसके साथ तृतीया भक्ति का विधान यह सूत्र करता है। अब आगे देखते हैं, अपवर्गे तृतीया। अपवर्ग बोलते हैं फल प्राप्ति को, कि जब कोई नियत समय में फल की प्राप्ति हो रही हो वह अपवर्ग होता है, और अपवर्ग के योग में तृतीया भक्ति का विधान होता है, और विशेषकर समय और मार्गवाची शब्दों के संयोग में। समय काल अध्वनो अंत्यंत संयोगे, समय और मार्गवाची शब्दों के संयोग में। जैसे कई बार परीक्षा में ये पूछ लिया जाता है अपवर्गः किम, तो आपने ध्यान रखना है फल प्राप्ति ही। अपवर्ग का अर्थ है फल की प्राप्ति होना। तो मार्गवाची और कालवाची शब्दों के योग में जब एक निश्चित समय फल की प्राप्ति हो रही हो तो वहाँ तृतीय भक्ति का विधान यह सूत्र करता है। जैसे अहना क्रोसेन वा अनुवाको अधीत है, कि एक दिन में या जब कोस चल रहा था, कोस दूरीवाचक शब्द है, किलोमीटर जैसा होता है, कि जब वो कोस चल रहा था उसने अनुवाक को पढ़ लिया, अध्याय को पढ़ लिया। उसने एक दिन में या एक कोस चलते चलते जो है वो अध्याय है जो पढ़ लिया। तो यहाँ पर इसलिए अहना, अहन शब्द में तृतीय भक्ति आई। क्रोशेन जो दूरीवाचक शब्द है इसमें भी तृतीय भक्ति आई। अब हम चतुर्थी विभक्ति को
देखते हैं, ध्यानपूर्वक आप बने रहिएगा हमारे साथ। चतुर्थी संप्रदाने, जो संप्रदान होता है उसमें चतुर्थी भक्ति का विधान करने वाला यह सूत्र है कि जो संप्रदान कारक है उसमें चतुर्थी भक्ति का विधान होता है। जैसे विप्राय गाम ददाती, ब्राह्मण के लिए गायें देता है। अब संप्रदान क्या होता है ये देखते हैं। कर्मणा यम अभिप्रेति सह संप्रदानम, कर्मणा यम अभिप्रेति सह संप्रदानम, यहाँ कर्मणा है, कर्मणा यम अभिप्रेति सह संप्रदानम, कि कर्ता दान रूपी कर्म के द्वारा जिसको विशेष रूप से चाहता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। कर्ता दान रूपी कर्म के द्वारा जिसको संतुष्ट करना चाहता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे विप्राय गाम ददाती, राजा विप्राय गाम ददाती, मान लो यह वाक्य है राजा विप्राय गाम ददाती, तो जो राजा है वो दान रूपी कर्म के द्वारा किसको संतुष्ट करना चाहता है? ब्राह्मण को। इसलिए जो विप्राय है वो क्या हुआ? विप्र जो शब्द है वो संप्रदान हुआ, और संप्रदान जो कारक होने से चतुर्थी संप्रदाने, इस सूत्र ने चतुर्थी भक्ति की, अतः विप्राय यह जो है बना। फिर से देखें, चतुर्थी संप्रदाने, संप्रदान कारक में चतुर्थी भक्ति होती है। कर्मणा यम अभिप्रेति स संप्रदानम, कर्ता दान रूपी कर्म के द्वारा जिसको संतुष्ट करना चाहता है उसे संप्रदान कहते हैं। जैसे पत्ते सेते, तो जो पत्नी है वो पति को संतुष्ट करने के लिए सोती है, तो पति शब्द संप्रदान हुआ, और इसमें चतुर्थी भक्ति का विधान चतुर्थी संप्रदान सूत्र से हुआ। अग्रिम देखते हैं, अशिष्ट व्यवहारे दानः प्रयोगे चतुर्थी अर्थे तृतीया। ध्यान देने योग्य ये बात है कि दा धातु के योग में जब कुछ किसी को दिया जाए, यदि वह देना अशिष्ट हो, अनैतिक हो, तो फिर चतुर्थी के अर्थ में तृतीया भक्ति का भी विधान विकल्प से होता है। अशिष्ट व्यवहार में, अनैतिक व्यवहार में दान धातु के प्रयोग में चतुर्थी के अर्थ में तृतीया भक्ति का विधान विकल्प से होता है। विकल्प से नहीं, परमानेंट होता है, ध्यान दें। दास्या संयचते कामुक है, जो कामुक व्यक्ति है, जो कामी व्यक्ति है, वो दासी को धन देता है, तो यहाँ अनैतिक है उसका जो धन देना, इसलिए दास्या में तृतीय भक्ति का विधान करने वाला यह सूत्र है। ये ध्यान रखिएगा, मैंने शुरू में विकल्प से कहा, ये विकल्प से नहीं होगी। और जैसे पत्नी को धन देता है तो वहाँ पे चतुर्थी भक्ति आएगी, वहाँ पर भार्यायै धनम संयचते। अग्रे ताद अर्थे चतुर्थी वाचा, जिस प्रयोजन के लिए कोई कार्य हो रहा हो, ताद अर्थे चतुर्थी वाचा, जिस प्रयोजन के लिए कोई कार्य किया जाता है उस प्रयोजन वाचक शब्द में भी चतुर्थी भक्ति का विधान होता है। भक्तः मुक्तये हरिम भजति, जो भक्त है वो मुक्ति के लिए हरि को भजता है, तो यहाँ पर मुक्ति के लिए इस शब्द में चतुर्थी भक्ति का विधान हुआ। उत्पातेन ज्ञापिते च, अगर कोई उत्पात किसी अशुभ घटना का सूचक हो तो उसमें चतुर्थी भक्ति का विधान होता है। किस में होता है? उत्पात में नहीं होता, जो ज्ञापित होता है, ज्ञापिते, ज्ञापित चीज में जिसकी संभावना की जाती है उत्पात के द्वारा, उसमें चतुर्थी भक्ति का विधान होता है। उदाहरण देखें, वाताय कपिला विद्युत, जो पीली जो बिजली चमक रही है वो हवा के लिए है। कोई पीली बिजली को चमकते हुए देखकर कहता है कि आंधी आएगी अथवा तेज तूफान आएगा, तो यहाँ जो उत्पात है, कौन सा उत्पात? तेज हवा का आना, आंधी का आना, वो ज्ञापित हो रहा है, इसलिए ज्ञापित में आई चतुर्थी भक्ति। और जो सूचक है वो क्या है? कपिला विद्युत, वो पीली जो बिजली है वो इसकी सूचक है। आगे देखते हैं, हित योगे च, हित योगे च, हित के योग में और सुख के साथ में चतुर्थी भक्ति का प्रयोग होता है। जैसे ब्राह्मणाय हितम सुखम वा, ब्राह्मण के लिए हित अथवा सुख। रुचि अर्थानाम प्रियमाणे, रुच अर्थ वाली जो अन्य धातु है, रुच होता है अच्छा लगना, रुच अर्थ वाले जो अन्य धातु हैं उनके योग में भी जिसको जो अच्छा लगता है, जिसको अच्छा लगे, जिसको अच्छा लगे उसमें चतुर्थी भक्ति है। जैसे बालक को खेलना अच्छा लगता है, बालका ही क्रीडनम रोचते,
बालक को लड्डू अच्छे लगते हैं। बालकाय मोदकानि ही रोचते। उसी जैसे हरि को भक्ति अच्छी लगती है, तो रुच धातु जिसको अच्छी लगे, हरिये रोचते भक्ति ही। तो रुचि अर्थानाम, रुच धातु के अर्थ वाली जितनी भी धातुएं हैं उसमें प्रियमाण है, जिसको प्रिय लग रही है उसमें चतुर्थी भक्ति होती है। आगे देखते हैं, धारे उत्मरणे, ध्रिय धातु है। ध्रिय धातु के योग में धन की संप्रदान संज्ञा होती है। जिसका धन देना है उसमें चतुर्थी भक्ति होती है। जैसे धारे, धारी धातु के योग में उत्मरण है। उत्मरण है जो ऋण देने वाला है, जो ऋण देने वाला है, जिसका ऋण हमने देना है, उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। संप्रदान संज्ञा होने से चतुर्थी भक्ति का विधान होता है। जैसे देवदत्त रामाय शतम धारयति, देवदत्त ने राम के 100 रुपये देने हैं। देवदत्त राम के लिए 100 रुपये धारण करता है। राम से जो 100 रुपये हैं उसने वो लिए हैं। तो यहाँ पर चतुर्थी व्यक्ति का विधान इस सूत्र के द्वारा किया गया। सप्रीह इप्सित, सप्रीह धातु होती है। सप्रीह होती है अच्छे लगने अर्थ में या चाहने अर्थ में। सप्रीह धातु के योग में जिससे चाहा जाए वह संप्रदान संज्ञक होता है और उसमें चतुर्थी भक्ति का विधान होता है। जैसे अहम पुष्पेभ्यः स्पृहयामि, मैं पुष्पों को चाहता हूँ, तो जिसको चाहा जाए उसमें चतुर्थी भक्ति आती है। सप्रीह, सप्रीह धातु के योग में इप्सित है, जो मनपसंद चीज़ हो, जिसको चाहा गया हो, उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। और संप्रदान संज्ञा होने से संप्रदान में चतुर्थी भक्ति का विधान चतुर्थी संप्रदान कारक से होता है। जैसे मैं पाठ पढ़ना चाहता हूँ, तो अहम पाठ पठनाय स्पृहयामि, मैं पाठों को पढ़ना चाहता हूँ। जिसको जो इप्सित होता है उसमें चतुर्थी भक्ति होती है। मन्य कर्मणि अनादरे विभाषा अप्राणीषु, ध्यान से देखें, मन धातु के योग में, मन धातु के कर्म में जब अनादर प्रकट हो रहा हो विकल्प से, और वो भी प्राणी के प्रति प्रकट ना हो रहा हो, तब चतुर्थी भक्ति का प्रावधान है। जब अनादर दिखाया जाए मन धातु के कर्म में, और यदि वह प्राणी न हो तो विकल्प से चतुर्थी भक्ति होती है। ध्यान दें, जैसे मैं धनवान को मैं तिनके के समान मानता हूँ। धनवंतम, धनवान को, तृणम तृणाय वा, तिनके के समान मन्ये, मानता हूँ। तो यहाँ पर जो तृणाय है ये मनुष्य नहीं है और अनादर प्रकट हो रहा है, तो इसलिए मन धातु का ये कर्म भी है कि धनवान को तिनका मानता हूँ। धनवंतम तृणम तृणाय वा मन्ये, तो यहाँ पर चतुर्थी भक्ति का विधान हुआ। आगे देखते हैं, राद इक्सयो यस्य विप्रश्न है। ये दो धातु हैं, राद आराधना करना, इक्स देखना। शुभ और अशुभ अर्थ में राद और इक्स धातु के प्रयोग में जिनके विषय में प्रश्न किया जाए उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। राद जिसकी आराधना की जाए, इक्स जिसको देखा जाए। तो राद और इक्स धातु के योग में यस्य विप्रश्न है, जो इसका प्रसंग बनते हैं, जिसकी आराधना की जाए अथवा जिसको देखा जाए उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। और संप्रदान संज्ञा होने से चतुर्थी भक्ति का प्रावधान होता है। जैसे कृष्णाय आराध्यति, भगवान श्री कृष्ण की आराधना करती है, इक्स्ते वा, या देखती है। कृष्णाय, तो यहाँ पर जो आराध धातु है, आ उपसर्ग पूर्वक जो राध धातु है, उसका जो विषय है, उसका जो विप्रशन है वो भगवान श्री कृष्ण है, इसलिए यहाँ कृष्णाय हुआ। ऐसे ही इक्ष धातु के योग में इक्सते, इसका जो विषय है भगवान श्री कृष्ण है, इसलिए उसकी संप्रदान संज्ञा हुई और चतुर्थी भक्ति का विधान हुआ। क्रोध द्रुह ईर्ष्य असूय अर्थानाम यम प्रतिकोपः। क्रुद्ध क्रोध करना, द्रुह द्रोह करना, ईर्ष्य ईर्ष्या करना, असूय निंदा करना, इनमें जिसके प्रति भी ये चीज़ें की जाती हैं उसकी संप्रदान संज्ञा होती है और उसमें चतुर्थी भक्ति का विधान होता है। उसमें चतुर्थी भक्ति होती है। संप्रदान संज्ञा विधायक यह सूत्र नहीं है, यह साक्षात चतुर्थी भक्ति करने वाला सूत्र है। क्रुद्ध क्रोध करना, द्रुह द्रोह करना, ईर्ष्य ईर्ष्या करना और असूय निंदा करना, जिनके प्रति ये चीज़ें की जाती हैं उनमें चतुर्थी भक्ति होती है। जैसे हरये क्रुध्यति, हरि पर क्रोधित होता है। शत्रवे द्रोहति, शत्रु के लिए द्रोह करता है। ठीक है,
तो इस प्रकार चतुर्थी भक्ति का विधान इस सूत्र के द्वारा हुआ। जो अग्रिम सूत्र है वो इसका अपवाद है, वो कहता है क्रुद्ध द्रुह उपसृष्टयो कर्म, यदि क्रुद्ध और द्रुह धातु उपसर्ग सहित हों फिर इनकी जो है वो संप्रदान संज्ञा नहीं होगी, फिर संप्रदान संज्ञा न हो करके कर्म संज्ञा का विधान यह सूत्र करता है। जैसे गुरु शिष्य पर क्रोधित होता है, यदि यहाँ क्रुद्ध होता गुरुहु शिष्याय क्रुध्यति वैसा होता, लेकिन अब सम उपसर्ग पूर्वक सम जो है उपसर्ग जुड़ जाने से गुरुहु शिष्यम संक्रुध्यति, तो यहाँ कर्म संज्ञा होगी और कर्म संज्ञा होने से द्वितीय भक्ति का विधान होगा। तो ध्यान रखना है क्रुद्रु ईर्ष्या असूय ये धातुएं जब स्वतंत्र रूप से हों और इनका जो विषय हो उसमें चतुर्थी भक्ति आएगी, लेकिन यदि इनके आगे उपसर्ग जुड़ जाए तो फिर कर्म कारक होने से द्वितीय भक्ति का विधान होगा, फिर द्वितीय भक्ति आएगी। आगे बढ़ते हैं। प्रति आंग अभ्याम श्रुव पूर्वस्य कर्ता, प्रति और आ उपसर्ग पूर्वक जो शुरू धातु होती है उसका जो पहले वाला कर्ता होता है उसके साथ चतुर्थी भक्ति आती है। प्रति और आ उपसर्ग पूर्वक जो शुरू धातु है वो प्रतिज्ञा करने अर्थ में होती है और प्रतिज्ञा करने वाले कर्ता में चतुर्थी भक्ति आती है। जैसे ब्राह्मण के लिए गाय की प्रतिज्ञा करता है, तो ब्राह्मण के लिए गाय की प्रतिज्ञा करता है। विप्राय गाम प्रतिशृणोति, विप्राय ब्राह्मण के लिए गाम गाय की प्रतिशृणोति प्रतिज्ञा करता है। तो यहाँ पर जो प्रतिज्ञा जिसके लिए की गई है, जिसके लिए प्रतिज्ञा की गई है उसमें चतुर्थी भक्ति का विधान हुआ है। आगे देखते हैं। परिकरणे संप्रदानम अत्रचाम, परिकरण में जो करण होता है, परिकरण होता है खरीदना, परिकरण होता है खरीदना, खरीदने में जो करण होता है जिसके द्वारा खरीदा जाए उसकी विकल्प से संप्रदान संज्ञा भी होती है, उस करण की विकल्प से संप्रदान संज्ञा भी होती है। जैसे परिकरणे परिकरण में खरीदने में संप्रदानम संप्रदान भी होता है नत्रशाम विकल्प से। सतेन सताई वाक्य परिकृत है कि 100 रुपये के द्वारा खरीदा गया, तो यहाँ करण कारक होना था सतेन परिकृत है 100 रुपये के द्वारा खरीदा गया, लेकिन इस सूत्र ने कहा परिकरण में संप्रदान भी हो विकल्प से, सताई परिकृत है कि 100 रुपये के लिए खरीदा गया। आगे देखते हैं। तुम अर्थात भाववचनात्, तुम प्रत्यय जोड़ने से किसी धातु में जो अर्थ निकलता है उसको प्रकट करने के लिए उसी धातु से जो बनी हुई भाववाचक संज्ञा है उसके प्रयोग में भी चतुर्थी भक्ति का विधान होता है। जैसे यज्ञ करने के लिए जाता है तो यागाय याति, यहाँ पर तुम अर्थात भाववचनात् यह जो सूत्र है यह चतुर्थी भक्ति का विधान करता है। प्रायोगिक परीक्षाओं में प्रतियोगी परीक्षाओं में सामान्यतः यागाय याति ऐसे शब्द दे दिया जाता है और पूछा जाता है यागाय याति इत्यत्र चतुर्थी भक्ति विधान केन सूत्रेण क्रियते। तो आपने ध्यानपूर्वक देखना है कि तुम प्रत्यय जोड़ने से किसी धातु में जो अर्थ निकलता है और उसको प्रकट करने वाली धातु से जो बनी हुई भाववाचक संज्ञा का प्रयोग करने पर उसमें चतुर्थी भक्ति का विधान होता है। अब कुछ शब्द दिए गए हैं उनके योग में भी चतुर्थी भक्ति का विधान होता है। नमः नमस्कार करना, स्वस्ति कल्याण करना, स्वाहा भी कल्याण, सवधा भी कल्याण, अलम बस वस्ट योगाच, इनके योग में चतुर्थी भक्ति का प्रावधान है। हरि को नमस्कार, प्रजा के लिए कल्याण, अग्नि के लिए स्वाहा, पितरों के लिए सवधा, तो यहाँ पर इन शब्दों के योग में चतुर्थी भक्ति आई। एक बात और कही, उपद विभक्ति कारक विभक्ति बलियसी, ये बात कई बार वैसे पूछ ली जाती है कि उपद विभक्ति की अपेक्षा जो कारक विभक्ति है वो बलवान होती है। तो साथियों करण कारक और संप्रदान कारक इस वीडियो में हो गया। अब आगे अपादान कारक, संबंध कारक और अधिकरण कारक पर आने वाली वीडियो में मैं बताऊंगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं ताकि जो संस्कृत के साथी हैं उनका जो है वो लाभ हो सके। धन्यवाद।